वेदी और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, आपकी टॉपिक्स लेने का अब यहाँ पर समय है। जतिन, आपसे पहले जानना चाहेंगे नॉन एग्री स्पेस में कहाँ पर है यहाँ पर कमाई के मौके? वेरी गुड इवनिंग मनीषा। यस, नॉन एग्री पैक में आज जो है हमारी फोकस है नेचुरल गैस प्राइसेस के ऊपर। जिस तरह से कल प्राइसेस में एक अच्छी खासी अपटिक दिखाई है, एक रिवर्सल पैटर्न है हमें डेली चार्ट पर, तो यहाँ पर एक बाय पोजीशन जो है वो क्रिएट करके चल सकते हैं। 129 के आसपास के लेवल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें ट्रेड पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पर एंट्री लेना है 125 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट रखना है 138 का। दूसरी जो पिक है हमारी बेस मेटल के अंदर है। जिंक के प्राइसेस जो हमें लग रहा है कि कैचअप रैली करना शुरू कर रहे हैं ऑन बैक ऑफ कॉपर एंड निकल स्ट्रॉन्ग प्राइसेस। जिंक का प्राइसेस भी अच्छा खासा लग रहा है बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए। माइनर डिप आती है तो तुरंत एंट्री लेनी है, उसके अंदर भी 164.50 के लेवल जो अच्छे लग रहे हैं हमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। स्टॉप लॉस जो रखना है 163 के नीचे का रखना है और टारगेट रख के चलना है 166 टू 167 का। चलिए, दोनों खरीदारी की राय यहाँ पर है, नेचुरल गैस में भी और जिंक में भी। मनोज, आपकी टॉपिक्स कहाँ पर है एग्रीकल्चर स्पेस में? हमारी भी आज यहाँ दोनों खरीदारी की पिक रहेगी। एक पहली रहेगी कॉटन सीड ऑयल केक में। हमने यहाँ पे काफ़ी गिरावट जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखा है और वर्तमान में कमोडिटी अपने सपोर्ट्स लेवल 1920 1930 जोन के आसपास ट्रेड कर रही है, तो यहाँ 1922 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 1985 तक का यहाँ पे लक्ष्य जो है देखने को मिल सकता है। 1884 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरी टॉपिक होगी मसाला कॉम्प्लेक्स में जीरा वायदा में। यहाँ 13,550 के स्तर मिले तो जुलाई वायदा में खरीदारी करें 13,900 तक के लक्ष्य के लिए। एक स्टॉप लॉस होगा 13,330 रुपये का। क्लियरली यहाँ पर उठापटक यहाँ देखने को मिली है एग्रीकल्चर स्पेस में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज यहाँ पर बयान आया है उसका भी असर यहाँ पर देखने को पड़ेगा। मनोज, आपको चने में अब यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 किलो चना भी यहाँ पर दिया जाएगा और काफी बड़ी जनता है। ऑफ कोर्स पल्सेस का इस बार रकबा यहाँ पर बड़ा है, सरकार के पास बफर स्टॉक भी है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में चना देने के लिए चना के भावों पर फिर क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, हमने एक इमीडिएट रिएक्शन कीमतों में आते हुए देखा भी था और लगभग 4,160 से 4,200 तक 240 तक हमने कीमतें जाते हुए देखी जी। चने में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था, लेकिन कल जब खबरें निकल कर आई थी कि नाफेड की तरफ से 1 जुलाई से फिर बिकवाली शुरू होगी, उसके बाद हमने थोड़ा दबाव आते हुए देखा था। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है चने का वो अभी भी पॉजिटिव ही बना रह सकता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट की तरफ से और अभी भी यहाँ पे डिमांड जो है वो बनी रहेगी लुकिंग टू द फेस्टिवल सीजन, तो मेरा मानना है कि यहाँ ज्यादा गिरावट का अंदेशा नहीं है। 4,240 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर एक बार 4,350 4,400 तक के स्तर जो शॉर्ट टर्म में फिर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर चने में। एक तो मांग बारिशों में बढ़ के आएगी और दूसरा जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 किलो चना भी यहाँ पर बांटा जाएगा नवंबर तक 80 करोड़ फैमिलीज में, तो उसका फायदा भी यहाँ पर चने के प्राइसेस में रह सकता है। अब समय हो चला है जब हम अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हैं और हमारे पास एक पहला SMS आया है राहुल गुप्ता जी का दिल्ली से। जतिन, इन्होंने कच्चे तेल के एक लॉट में बिकवाली करी है 2,819 के लेवल्स पे, इन्हें क्या करना चाहिए? हाल फिलहाल तो क्रूड के प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड कारोबार कर रहे हैं आज के दिन में, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उनको देना चाहूंगा मैं 3030 के ऊपर अगर प्राइसेस निकल जाएंगे तो एक अच्छी खासी मोमेंटम जो पिकअप कर सकती है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और डाउन साइड में अगर 2930 के आसपास के लेवल मिल जाते हैं तो एग्जिट भी कर लीजिए, बिकॉज ओवरऑल पोजीशन जो अभी फिलहाल पॉजिटिव लग रही है क्रूड की। तो बिकवाली करके आपने ठीक काम किया है, लेकिन अभी आपके लेवल्स के बहुत ऊपर है यहाँ पर कच्चा तेल। लेवल्स आपको यहाँ पर आगे जाके वॉच करने होंगे। हमारे साथ अब दिव्यांक अग्रवाल मुरादाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिव्यांक, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो जी दिव्यांक। मैंने 500 केजी का खरीदा हुआ है 1,025 रुपए प्रति केजी के रेट से। अब इसमें क्या रेट रहने वाले हैं इसके? जी मनोज, दिव्यांक ने यहाँ पर मेंथा खरीदा है और अच्छी क्वांटिटी में लिया हुआ है, 1,025 के लेवल्स पे लिया हुआ है। यूजुअली हम देखते हैं कि जब बारिशों का मौसम आता है तो मेंथा की मांग भी निकल के आती है। अब आगे जाके किस तरह के क्यूज दिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मांग में हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि मोस्टली जो यूज है मेंथा ऑयल का वो पान मसाला में ज़्यादा होता है और
जो हमने कोरोना के समय में जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है उसमें लगभग ऐसी सारी चीजों पे बैन लगते हुए देखा है। हालांकि अभी अनलॉक 1 में भी जो हमने इन सब चीजों पे प्रतिबंध ही देखा था, आगे यहाँ पे अनलॉक 2 में भी जो है अभी भी इन चीजों के ऊपर प्रतिबंध हटा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब तक यहाँ पे इनका कंजम्पशन वापस स्टार्ट नहीं होता है, बड़े अपमोह की गुंजाइश कम लगती है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिलेगा। ऊपर में कीमतें अगर 1050 1060 के आसपास आती है तो वहां पे निकलने की रणनीति रखना चाहिए। ओके, यानी कि अगर आपको ऊपर के लेवल्स मिलते हैं तो यहाँ पर निकल जाना चाहिए। और सिंथेटिक मेंथा भी एक और प्रोडक्ट है जिसकी वजह से भी यहाँ पर हमने मेंथा की मांग में कुछ गिरावट आते हुए देखी है। यूजुअली कफ सिरप्स वगैरह में भी मेंथा यूज किया जाता है, लेकिन वो मांग भी अभी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं निकली है, उसके ऊपर भी एक बार नजर रखनी होगी। हमारे पास एक और मैसेज है दीपक अग्रवाल जी का मालेगांव से। कपास खली में 4 लॉट्स में इन्होंने बिकवाली करी है। मनोज जी, 2080 के लेवल्स पे इनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अभी इनके इस तरह से काफी नीचे कमोडिटी ट्रेड कर रही है और 1920 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कपास खली के लिए। तो यहाँ पे मुनाफा वसूली इनको कर लेना चाहिए। एटलीस्ट 50% पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लें और 1920 के आसपास कीमतें आए तो वहां पे शॉर्ट की पोजीशन से एक बार पूरी तरह एग्जिट कर लेना चाहिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, राजेश खन्ना जी दिल्ली से। राजेश नमस्कार, क्या है आपका सवाल?